हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं टायोन ब्रांड का एसी स्टेबलाइजर। एक ऐसा स्टेबलाइजर जिसकी आवश्यकता वहां पे खास होती है जहां पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम है। न्यूट्रल प्रॉब्लम मतलब क्या हुआ, जैसे हम एसी ऑन करते हैं हमारा घर का वोल्टेज और ड्रॉप कर जाता है। जैसे हमारा घर का वोल्टेज शुरू में दिखा रहा, एसी ऑन करने से पहले 200 वोल्ट दिखा रहा, हम जैसे एसी को ऑन करते हैं तो हमारा वोल्टेज 150 के आसपास चला आता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल प्रॉब्लम। तो अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है तो ये स्टेबलाइजर आपके लिए वरदान है। अगर आपके यहाँ लो वोल्टेज की समस्या है, अगर आपके यहाँ हाई वोल्टेज की समस्या है, तो ये स्टेबलाइजर ऐसा स्टेबलाइजर है जो आपका सिंगल फेज में भी काम करेगा, डबल फेज में भी काम करेगा, कहने मतलब 440 लाइन में भी काम करेगा, ठंडा और गर्म तार डालने पे भी काम करेगा, न्यूट्रल और फेज डालने पे भी काम करेगा, फेज और फेज डालने पे भी काम करेगा। तो ये एक ऐसा अनोखा स्टेबलाइजर है जो आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर इश्यू है, लो वोल्टेज का, हाई वोल्टेज का, न्यूट्रल का, सिंगल फेज का, डबल फेज का, अर्थिंग का प्रॉब्लम, कुछ भी है तो ये स्टेबलाइजर आपके लिए वरदान है। अगर आप अपना कीमती एसी को बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने कीमती एसी के, होता है कि अक्सर हमारे यहाँ वोल्टेज की समस्या की वजह से हमारा कंप्रेसर खराब हो गया, या हमारा एसी का जो है कार्ड खराब हो गया, पावर सप्लाई से कहते हैं कार्ड खराब हो गया, या हमारा कॉइल जल गया, या कुछ भी हो सकता है, आपका पैनल खराब हो गया, डिस्प्ले खराब हो गया, तो हमें जब सर्विस करानी होती है तो काफी लंबा चौड़ा हमारा खर्च आ जाता है। 10,000 15,000 का सिर्फ हमारे यहाँ जो कार्ड होता है, उसका एसी का कार्ड जिसे कहते हैं, वो लगाने में हमारे यहाँ खर्च आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में वोल्टेज ठीक भी है, अच्छा भी आ रहा, तो भी एसी में स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, उसके सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। अक्सर हमारे एसी वाले जो दुकानदार भाई होते हैं एयर कंडीशन बेच तो देते हैं और ये बतलाकर बेचते हैं कि इसमें स्टेबलाइजर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एसी में स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। इससे क्या होता है कि आपका कीमती एसी, आपका जो एक शौक होता है, एक कीमती एसी होता है, ठंडा ठंडा कूल रहने के लिए आप इस एसी को लगवाते हैं, महंगा 50,000 60,000 1 लाख रुपए का आप एयर कंडीशन लगवाते हैं और वो वोल्टेज की समस्या की वजह से खराब हो जाता है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन के तौर पे कम से कम एसी का स्टेबलाइजर बिल्कुल लगाना चाहिए। हम लोग सभी लोग बोलते हैं, चाहे एसी हो, टेलीविजन हो या रेफ्रिजरेटर हो, अगर आपको इस तरह की आवश्यकता नहीं है फिर भी आप लगवाएं, क्योंकि अगर स्टेबलाइजर ना हो और वोल्टेज की समस्या की वजह से अगर आपका स्टेबलाइजर की वजह ना लगने की वजह से अगर आपका एसी या रेफ्रिजरेटर या डीप फ्रीजर या टेलीविजन खराब हो जाता है तो आपको सर्विस कराना काफी महंगा पड़ता है। 5,000 10,000 से तो स्टार्ट होता है, हमारा खर्च स्टार्ट होता है। उससे कहीं कम दाम में आपको एसी का स्टेबलाइजर ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, इस स्टेबलाइजर के बारे में बताते हैं। आइए, ये हो गया हमारा टायोन ब्रांड का एसी स्टेबलाइजर। आइए हम इस फ्रंट पैनल को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे टायोन का ब्रांड है, टायोन ब्रांड हो गया, और यहाँ पे एक खूबसूरत सा एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है जो रियल टाइम में इनपुट और आउटपुट को शो करता है। आईपी मतलब इनपुट, मतलब पोल से कितना करंट आ रहा, और ओपी मतलब आउटपुट कितना बना कर दे रहा। तो हम देखेंगे आईपी 150 आ रहा और ये ओपी कितना बना कर दे रहा, 201 वोल्ट दे रहा। तो हम बता रहे कि ये एक्चुअल में कंपनी का दावा है कि ये 120 वोल्ट से ये वर्क करता है, लेकिन हम लोग रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पाया है कि कम से कम 150 वोल्ट मिलने पे ही ये 200 वोल्ट आउटपुट देता है। तो ये एक रियलिटी टेस्ट है जो हर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों को भी यही दावा होता है कि हमारा स्टेबलाइजर 150 वोल्ट से काम कर रहा है, 130 वोल्ट से काम कर रहा है, 90 वोल्ट से काम कर रहा है। लेकिन जब हम लोग वैरियर मशीन, देखिए ये हमारा वैरियर मशीन लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग इनपुट आउटपुट सब डाल के चेक करते हैं। तो जब हम लोगों ने 150 वोल्ट यहाँ पे इनपुट डाला, देखिए हमारा इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट जब हमने 150 वोल्ट डाला और आउटपुट तब मुझे 202 वोल्ट मिला। मतलब कि पर्याप्त जो वोल्टेज होता है, कि स्टैंडर्ड वोल्टेज जो होता है वो 200 होता है, और वो 200 हम लोग को 150 वोल्ट पे मिलता है। चलिए अब आपको एक बात और इसकी खासियत के बारे में बता दें कि ये डबल फेज का स्टेबलाइजर है। डबल फेज कहाँ पे हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग का न्यूट्रल, जिसे हम लोग अलग भाषा में जो हम लोग अर्थिन भी कहते हैं, जो गलत है, अर्थिन नहीं होता, लेकिन न्यूट्रल को ही लोग अर्थिन भी कहते हैं। हम समझाने के लिए यहाँ पे अर्थिन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूट्रल हमारा ठंडा तार, एक होता है हम लोग को पोल से 2 तारें आती है, एक गर्म तार होता है जिसमें टेस्टर लगाने से हम लोग को करंट शो करता है, और एक तार होता है जिसमें करंट नहीं आता है। तो एक को हम लोग फेज लाइन कहते हैं, एक को न्यूट्रल लाइन कहते हैं। तो जहाँ पे न्यूट्रल लाइन खराब होता है वहां पे दिक्कत क्या आती है कि जैसे हम लोग एयर कंडीशन ऑन करते हैं हमारे घर का वोल्टेज और कम हो जाता है, ये कहलाता है न्यूट्रल प्रॉब्लम। न्यूट्रल प्रॉब्लम में क्या है कि आपको एसी को ऑन ही नहीं होने देगा, आपके रेफ्रिजरेटर को ऑन ही नहीं होने देगा। उस कंडीशन के लिए इस स्टेबलाइजर को आपको लगाना चाहिए।
ये स्टेबलाइजर एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो आपके यहाँ बहुत लो वोल्टेज हो जाए। मान लेते हैं कि आपके घर में एक फेज में 75 वोल्ट और दूसरे फेज में 75 वोल्ट भी आ रहा है, तब भी ये आपका स्टेबलाइजर काम करेगा। इतना लो वोल्टेज 75 खैर शहरों में तो इतना लो वोल्टेज की समस्या नहीं होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो है, हमारे रूरल एरिया में जो है, एग्रीकल्चर वाले एरिया में जो है, हमारा इस तरह का वोल्टेज की समस्या आती है। हमारा ट्रांसफार्मर हमारे घर से काफी दूर होता है, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर से अगर हम तार खींच के लाए हैं और शौक के तौर पे अपने घर में जरूरत के हिसाब से अगर हम लोग एयर कंडीशन लगवाए हैं, इतना कीमती एयर कंडीशन लगवाने के बाद भी हम लोग ठंडा ठंडा कूल नहीं रह पाते हैं, तो उन सब जगहों के लिए ये स्टेबलाइजर वरदान है। चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं। मैंने आपको फ्रंट पैनल को दिखला दिया कि ये टायोन ब्रांड का एसी स्टेबलाइजर है। ये एसी स्टेबलाइजर है जो 1.5 टन एसी के लिए पर्याप्त है। ये वहां के लिए बेस्ट है जहां पे आपका न्यूट्रल का प्रॉब्लम होता है और आपके यहाँ 2 गरम तार ला करके आप काम चलाना चाह रहे हैं, यानी फेज लाइन दोनों फेज इन करेगा तो 440 लाइन इसमें इन कर जाएगा, लेकिन ये आउटपुट आपको 220 ही बना कर देगा। बात को ध्यान से समझिए, लाइन इसमें 440 इन करेगा लेकिन बनाकर 220 ही देगा। लोग अक्सर डरते हैं कि 440 वोल्ट डालेंगे तो हमारा तो एसी तो जल जाएगा। नहीं, एसी नहीं जलेगा, चूंकि ये स्टेबलाइजर का काम ही है स्टेबल करना। स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल करना, वोल्टेज को स्टेबल करना, स्थिर करना कहते हैं इसे। तो ये स्टेबलाइजर का काम ही है स्थिर करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना। चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन मतलब खासियतों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें ये इसका आइटम क्या है। ये स्टेबलाइजर है और ब्रांड की बात करें तो ये टायोन ब्रांड का है, TION टायोन ब्रांड का है। कैपेसिटी की बात करें तो 4 kVA का है, मतलब कि कहाँ लगा सकते हैं, 1.5 टन के एसी में लगा सकते हैं, 1 टन और 1.5 टन के एसी में इसको लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें इसका इनपुट रेंज क्या है, तो इसका इनपुट रेंज जो है कंपनी का दावा है 120 वोल्ट। कंपनी का दावा है 120 वोल्ट। आइए हम आपको दिखलाते हैं। कंपनी का दावा है इनपुट यहाँ पे 120 वोल्ट रहेगा, तो 120 से 480 वोल्ट रहेगा। तो ये आपको 200 से 240 आउटपुट देगा, लेकिन हमने टेस्ट किया अपने मीटर पे तो यहाँ पे ये फेल हो गया। 120 के जगह से 150 वोल्ट से ये काम कर रहा है। तो ये एक खामी मुझे इस स्टेबलाइजर में नजर आई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ये 75 वोल्ट से आपके यहाँ काम भी कर रहा है। बहुत लो वोल्टेज होता है 75 वोल्ट, तो उससे ये काम कर रहा है। अब हम लोग बात करें एप्लीकेशन, कहाँ इसका इस्तेमाल है। हम लोग इसका इस्तेमाल एयर कंडीशन में भी कर सकते हैं, छोटा मोटा घर के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, और मोटर चलाने के काम में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसपे आपको टाइम डिले का भी फैसिलिटी दिया गया है। टाइम डिले मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पावर आएगा कुछ सेकंड के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए ये स्टेबलाइजर ऑफ रहेगा। हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे अभी आप मीटर देखिए, यहाँ पे ऑन है, अभी हम इसको ऑफ करके ऑन करते हैं। ये हमने इसका पावर ऑफ किया और अब हम लोग ऑन किए। ऑन करने के बाद ये आफ्टर 5 सेकंड्स के बाद जो है ये आपका आउटपुट देना शुरू करता है। देखिए ये इसे कहते हैं टाइम डिले सिस्टम। ये उतने देर में पहले वोल्टेज को समझने की कोशिश करता है, उसके बाद आउटपुट देना शुरू करता है। इनपुट रेंज की बात करें मैंने कितने वोल्ट से काम करेगा, तो अगर आप गरम 2 तार डाल रहे हैं, मैंने फेज लाइन और फेज लाइन डाल रहे हैं, तो एक फेज में 75 वोल्ट और दूसरे फेज में 75 वोल्ट और दोनों मिल करके भी अगर 150 वोल्ट बना लेता है तो ये स्टेबलाइजर आपके लिए वरदान है, काम करना शुरू कर देगा। आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में 200 से 240 के बीच में खेलता रहेगा। कभी 200 भी देगा, कभी 240 भी देगा, कभी 220 भी देगा। इस तरह से आउटपुट आपका कम बेसी हो सकता है। फेज की बात करें तो फेज हम लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सिंगल फेज है कि डबल फेज है। जनरली कंपनियों में सिर्फ सिंगल फेज का ही स्टेबलाइजर आता है। एक टायोन ही ब्रांड एक ऐसा है जो आपको डबल फेज में आता है, और एक दो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो इसके अलावा भी डबल फेज में बनाता है, लेकिन ये आपका सस्ते दाम में, अदर कंपनी के मुकाबले में आधे दाम में ये आपको मिल जाएगा। बेहतरीन काम करता है। चूंकि हम लोग टायोन को लगभग 4-5 सालों से लगातार सेल कर रहे हैं और ये बढ़िया परफॉर्मेंस है, कहीं पर से कोई ज्यादा शिकायत की नहीं मिलता है। खास हम लोग बात करें एसी स्टेबलाइजर की बात कर रहे हैं। चलिए इसके फेज के बारे में बता दिए। इसके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 50 हर्ट्ज में काम करता है। 50 हर्ट्ज में ये स्टेबलाइजर काम करता है। इंडिया का स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है 50 हर्ट्ज है और ये 50 हर्ट्ज में ये काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं इसका अब हम बात करते हैं सेफ्टी प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शन क्या क्या है, तो इसके सेफ्टी प्रोटेक्शन में बात करें
तो इसमें आपको लो कट मिलेगा, इसमें आपको हाई कट मिलेगा। ये इसका एक सेफ्टी प्रोटेक्शन है। लो कट कितने में हो जाएगा, अगर इस पे 110 वोल्ट से नीचे अगर आपके यहाँ वोल्टेज चला जाता है तो ये आपका आउटपुट को बंद कर देगा और आपके एयर कंडीशनर को सेव कर लेगा। और ये हाई वोल्टेज में जो है आपका 440-450 वोल्ट से अगर एबव वोल्टेज आता है तो भी ये आपका सेफ्टी के लिए आपके आउटपुट को ये बंद कर देगा। साथ में क्या है, टाइम डिले का प्रोटेक्शन है, जो पहले वोल्टेज को समझता है उसके बाद फिर सप्लाई, पावर सप्लाई ऑन करता है। एक और बहुत ही बेहतरीन चीज इसमें है जो एक दो और कंपनियों में मैंने पहले भी देखा है, इसमें है थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन। थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है कि अगर इसकी कैपेसिटी से ज्यादा अगर इस पे आप लोड डालिएगा तो ये उस चीज से रोक देगा, आपको सप्लाई को बंद कर देगा। अगर इसके कैपेसिटी से ज्यादा में आप मान लेते हैं 1.5 टन का एसी के लिए इसको इस्तेमाल करना है, वहां पे आप 2 टन की एसी अगर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन जो ये ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और सप्लाई को बंद कर देगा। इसमें कौन सी टेक्निक से बना हुआ है, अक्सर लोग पूछते हैं ट्रांजिस्टर है, आईसी है, कौन से टेक्निक से है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ये माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ आपका स्टेबलाइजर है। माइक्रो प्रोसेसर से बना हुआ ये स्टेबलाइजर है, जिसको आईसी बेस्ड भी हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टेबल टॉप है या वॉल माउंटिंग है, तो आपको हम दिखाते हैं। आइए जैसा पीछे आइए तालिब भाई, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिखला रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि 2 हुक यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 2 नट लगाने का भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी हुक दिया हुआ है। 2 नट में जो है आपका वॉल माउंटिंग होता है। और वॉल माउंटिंग के लिए जो है हम आपको दिखाते हैं, इसके पैकिंग के साथ में जो है, इसके पैकिंग के साथ में जो है इसका दिखलाते हैं। इसके पैकिंग के साथ जो है इसमें आपको देख रहे होंगे 2 गुज्जा और 2 नट यहाँ पे आपको दिया गया है। 2 गुज्जा और 2 नट, ये फास्टनर भी कहते हैं इसे, और ये 2 गुज्जा वॉल में डालने के लिए। और साथ में एक मेजरमेंट चार्ट भी दिया हुआ है। मेजरमेंट चार्ट क्या होता है इसको हम दिखलाते हैं आपको। मेजरमेंट चार्ट भी साथ में दिया हुआ है। ये चार्ट जो है हम लोग अगर वॉल में चिपका दें, ये एक पेपर है, इस पेपर को जो है इस तरह से अगर हम लोग अपने वॉल में जहां पे हमें लगाना है इस तरह से पहले चिपका देंगे, और चिपकाने के बाद एक यहाँ पे ड्रिल करेंगे, यहाँ प्लस के निशान पे ड्रिल करेंगे, और एक ड्रिल जो है हम लोग इस जगह पे ड्रिल करेंगे। तो आपको मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेजरमेंट चार्ट आप इसको लगा सकते हैं। तो ये इसके साथ में हमने दिखाया कि इसके बॉक्स में क्या क्या है। और साथ में एक गारंटी कार्ड आता है, टायन ब्रांड का ही एक गारंटी, साथ में टायन ब्रांड का एक गारंटी कार्ड आता है। ये आपका गारंटी कार्ड हो गया। तो ये हो गया बॉक्स पैकिंग की बात हो गई। चलिए अब हम आगे बताते हैं, इसका ट्रांसफार्मर कौन सा है। अक्सर लोग पूछते हैं ट्रांसफार्मर कौन सा है, EI कोड में बना हुआ है या ट्रॉडियल गोल वाला जो है, जलेबी जिसको बोलते हैं, जलेबी टाइप का बोलते हैं लोग, जलेबी वाला ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें आपको क्लियर बता दें कि इसका ट्रांसफार्मर जो है ट्राइडियल मतलब गोल वाला जो है ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि एल्युमिनियम में है या कॉपर में है, तो मैं बता दूं आपको कि 99% जितने भी एसी का स्टेबलाइजर आता है लगभग सभी जो है आपका एल्युमिनियम वाइंडिंग से बना हुआ रहता है। हमारे दुकानदार भाई लोग जो है या तो नादानी में या तो जानबूझकर इसे एयर कंडीशन के जितने भी एसी का स्टेबलाइजर आता है उसे कॉपर कॉइल का कहकर बेचते हैं, जो गलत है। एसी का स्टेबलाइजर जनरली अमूमन अभी तक के मैंने जितना भी देखा है सब में आपको एल्युमिनियम ही देखने को ज्यादातर मिलता है। अब इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग, तो ये 2025 का मैन्युफैक्चरिंग है। और इसकी एमआरपी की बात करें तो 9,400 रुपए इसका एमआरपी प्राइस है। और आपको अगर बेस्ट प्राइस में इस चीज को इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, एसी का स्टेबलाइजर को आपको बेस्ट प्राइस में अगर आपको परचेज करना है तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। एक चीज और हम बता दें कि ये बल्ब जो आप देख रहे हैं इस स्टेबलाइजर से हमारा कनेक्टेड ये बल्ब है। तो हम यहाँ पे आउटपुट भी देकर दिखा रहे हैं, और यहाँ पे हम वेरिएंट मशीन लगाए हुए हैं। इससे हम लोगों ने पहले टेस्ट कर लिया कि कितने वोल्ट में ये काम करता है और कितने वोल्ट में सही आउटपुट देता है। तो इसका वोल्टेज रेंज मैंने बता दिए कि कम से कम 150 वोल्ट से जो है लेकर के 440-480 वोल्ट तक के ये आराम से काम करता है। और उस पीरियड में ये आपको आउटपुट जो है 200 से 240 देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना हो, तो आप भारत पावर रांची से कांटेक्ट करें। हमारा शॉप का नेम है भारत पावर,
नियर डेली मार्केट, शीतल टावर बिल्डिंग, मेन रोड रांची। रांची जो है झारखंड की राजधानी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करना ना भूलें और थैंक्स बटन को जरूर दबाएं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने सोचा कि अभी गर्मियां आ रही हैं, इससे पहले मैं एयर कंडीशन के लिए कुछ स्टेबलाइजर का वीडियो बना लूं। तो ये था हमारा स्टेबलाइजर। अगर आपका अब भी कोई सवाल बाकी है, अगर आपको लगता है कोई सुझाव देना है, कोई सवाल बाकी रह गया है, तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल जरूर करें। मैं आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद।